हममें से जो लोग धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में पढ़ाते हैं, वे हमेशा अपने छात्रों को बुद्ध की जीवन कहानी से परिचित कराते हैं। यह अधिकांश लोगों के लिए एक दिनचर्या है। वह एक राजकुमार है जो विलासिता की गोद में पैदा हुआ है। उसके पिता को एक भविष्यवाणी मिलती है कि उसका बेटा धार्मिक बेघर जीवन के लिए राजगद्दी छोड़ सकता है, इसलिए वह महल की घेराबंदी कर देता है, उम्मीद करता है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि उसका बेटा कहीं और न देख। लेकिन फिर राजकुमार 4 दृश्य देखता है। एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, लाश और भिक्षुक दुख की समस्या का एहसास करता है और गर्जना के साथ महल के द्वार से बाहर निकलता है। वह जंगल में पहुंचता है, अपने बाल कटवाता है और कई अलग अलग प्रथाओं की खोज करने के बाद आखिरकार एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे बुद्ध बन जाता है। यह बात सीधी सादी लगती है, लेकिन जैसा कि बहुत सारे साहित्य से पता चलता है, कहानी वास्तव में बहुत ज्यादा जटिल है। बौद्ध धर्म में कोई एक प्राथमिक पाठ नहीं है जिसके इर्द गिर्द परंपरा घूमती हो, उनके आख्यान का कोई एक जरूरी संस्करण हो जो केंद्र बिंदु के रूप में काम करे। इसके बजाय बौद्ध धर्म हजारों स्रोतों का दावा कर सकता है, वे सभी प्राथमिक है और उनमें से ज्यादातर बुद्ध की कहानी बताने के लिए समर्पित है, ताकि परंपरा किसी एक विशेष पुस्तक की तुलना में पुस्तकालय की तरह काम कर। बुद्ध की जीवन कहानी में एक कथात्मक चाप है जो परिचित है, लेकिन उनकी कहानी का हर कथन अलग अलग तरीके से बताया, निभाया और संरचित किया गया है। इस संस्करण में ऐसे दृश्य शामिल है जो उस संस्करण में कहीं नहीं मिलते। दृश्यों को बार बार विस्तारित, रूपांतरित, संपादित, पुनः आकार दिया और पुनः कल्पना की जाती है। बुद्ध की जीवन कहानी वास्तव में एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है, क्योंकि कहानी अभी भी बताई जा रही है, इतने समय के बाद भी फिर से कल्पना की जा रही है। कहानी बदलती रहती है, लगभग ऐसा लगता है जैसे यह एक जीवित सांस लेने वाली चीज है। दूसरे शब्दों में, यह एक वास्तविक जीवन की कहानी है। बुद्ध की जीवन कथा भी कभी समाप्त न होने वाली कहानी है, क्योंकि इतने समय बाद भी यह कहानी अभी भी सुनाई जा रही है, अभी भी इसकी पुनर्कल्पना की जा रही है। इस अंतहीन चक्र में प्रत्येक आवर्ती बुद्ध की जीवन कहानी लगभग एक जैसी है। उदाहरण के लिए, महापदान सुत्त पर विचार करें। यह पाठ बुद्ध विपश्यी नामक एक पिछले बुद्ध की कहानी पर केंद्रित है, जिनके जीवन के अनुभव हमारे बुद्ध गौतम के जीवन के अनुभवों के समानांतर है। महापदान सुत्त हमें बताता है कि बुद्ध विपश्यी कब रहते थे, उनके मुख्य शिष्य कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। विपश्यी का परिचय देते हुए हमें कई अन्य बुद्ध जीवन कहानियों की रूपरेखा भी प्रदान की जाती है। उनके माता पिता कौन थे, उनके मुख्य शिष्य कौन थे और किस प्रकार के वृक्ष के नीचे उन्हें जागृत किया गया था। हम जल्दी से यह पता लगाते हैं कि इन पिछले बुद्धों में से प्रत्येक की एक समान कथा थी कि उनकी जीवनियों ने एक निर्धारित पैटर्न का पालन किया कि बुद्ध हमेशा एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। विभिन्न ग्रंथ हमेशा विवरणों पर सहमत नहीं होते, लेकिन व्यापक परंपरा बार बार सतह के नीचे छिपी कंपन वाली रूपरेखा की पुष्टि करती है। जॉन स्ट्रॉन्ग ने इसे बुद्ध जीवन का खाका कहा है। यह बुद्ध के जीवन भर में स्पष्ट रहता है, यहाँ तक कि उसके जागृति प्राप्त करने से पहले भी, जब वह एक बुद्ध बनने वाला होता है। कई ग्रंथों में उन घटनाओं की सूची दी गई है जो एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के रास्ते पर अनुभव करनी चाहिए, जैसे कि उसके जन्म की असाधारण परिस्थितियाँ, दूसरों के साथ उसका विशेष संबंध, त्याग करने और जंगल में वापस जाने की प्रेरणा, यहाँ तक कि ध्यान और जागृति के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने का एक विशिष्ट तरीका। खाका उन चमत्कारों का भी विवरण देता है जो सभी बुद्धों को करने चाहिए, जैसे कि स्वर्ग में अपनी माँ को धर्म सिखाना और श्रावस्ती में जुड़वा चमत्कार करना। खाका बुद्ध को कुशीनगरी में उनके अंतिम विश्राम स्थल की ओर भी निर्देशित करता है, जहाँ पिछले बुद्धों की भी मृत्यु हुई थी। इस क्षेत्र के विद्वानों द्वारा इस साझा जीवनी पैटर्न के महत्व को लंबे समय तक अनदेखा किया गया था। बुद्ध की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में की गई थी जो अकेले खड़े थे और किसी तरह इस बड़े ब्रह्मांडीय आख्यान से अलग थे। बुद्ध की जीवन कथा को अक्सर कुछ ऐसा बताया जाता था जो कि निहित, पूर्वानुमानित और लगातार सहमत होता था। लेकिन बुद्ध की जीवनी एक विशाल विस्तृत आख्यान है। यह अपनी पुनरावृत्तियों में कभी समाप्त नहीं होती है, इसके विवरण कभी समाप्त नहीं होते हैं और यह कभी समाप्त नहीं होती है
क्योंकि भविष्य में वादा किए गए बुद्धों की वंशावली का कोई अंत नहीं है। बुद्ध की जीवनी न तो निश्चित है, न ही यह व्यक्तिगत है। यह एक ब्रह्मांडीय, राजसी, सांस रोक देने वाला जीवनी संबंधी रोमांच। एक बार जब आप इसकी खोज शुरू करते हैं, तो आप इसकी स्थायी जीवन शक्ति की खोज करेंगे। आप उन सभी तरीकों की सराहना करेंगे जिनमें इसका कोई अंत नहीं है। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ स्टोरी बाय वर्ल्ड बुद्धा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।